उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,08,53 लाभार्थियों को 1,341 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से बात की। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2021 समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और विचार साझा किए। बधाई आपको। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अगला जनपद प्रयागराज आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। श्रीमती सुशीला। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सुशीला जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं सर। आपका आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको अब तक कितना पैसा मिल गया है? हमको सर पहला किस्त 50 मिली, दूसरी 1.5 लाख मिला था, तीसरा आज आप देंगे सर। अच्छा, तो यानी 2.5 लाख रुपया आपको मिल रहा है। ये यानी आज 50,000 रुपया यानी 2 लाख रुपया आपको अब तक मिल चुका है ना? सर हमको 2 लाख मिल चुका है। तो जो पैसा आपको अब तक मिला है, इससे मकान ही बनाया या कुछ और कर दिया है? नहीं सर, मकान ही बना है। मकान बन रहा है आपका। परिवार में कौन कौन लोग हैं? 5 लोग हैं सर। 5 लोग हैं। हाँ सर। क्या मेरा पति क्या करते हैं? बड़े काम करते हैं सर। बड़े का काम करते हैं, बहुत सुंदर। और बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं? हाँ सर, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बड़ा लड़का वहाँ बाहर काम। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आवास अगर आप बना देंगे तो कितनी बड़ी सुविधा आपको प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। इसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार दे रही है और 1 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तो ये 2.5 लाख रुपए की लागत से एक अच्छा मकान अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए, आपके परिवार के, आपके सभी सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल कितनी सुविधा हो जाएगी मकान की। बहुत अच्छी सुविधा होगी सर, हम लोग आराम से रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कुछ और भी सुविधा आपको मिली है क्या? हाँ सर। कुछ और क्या? आयुष्मान कार्ड मिली। आयुष्मान कार्ड मिली। बहुत सुंदर। उज्ज्वल गैस मिली है। हाँ। राशन मिल रहा है फ्री हमको 2 बार। ठीक है। और सिविल लाइन भी मेरे यहाँ गली में गई है। ठीक ये है। भी सुविधा हमको। देखिए, ये काम पहले भी हो सकता था ना? हाँ सर। पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों का लक्ष्य विकास नहीं था, जनता का विकास नहीं था, अपना स्वयं का विकास था। और आज देखिए, गरीबों को और हर जरूरतमंद को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिना सिफारिश के मिल रही है। आपको ये 2 लाख रुपए जो अब तक मिला, इसमें किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, हमको किसी की नहीं। किसी को घूस देने की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी होगी? नहीं, हमसे कोई घूस भी नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। मेरे खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है। हाँ, तो पैसा सीधे खाते में जा रहा है, यही हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपको देखिए सुशीला जी, आपको और आपके जितने भी अन्य ऐसे प्रयागराज वासी हैं, वहाँ पे हमारे विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, इन सबके सहयोग से देखिए सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। हाँ सर। वहाँ और भी वहाँ पर हैं। देखिए, ये लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पर शासन में पहल करते हैं, तो आप जैसे लोगों को सुविधा का लाभ मिलता है। इसलिए आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को जन्माष्टमी के अवसर पर जो ये सुविधा प्राप्त हो रही है, सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन आयोजन में आज का दिन हम सब के लिए बहुत पवित्र दिन है। इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं अवतरित होकर के हम सबको कृतार्थ किया था। और आज का ये दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, योग माया के प्रकटीकरण का दिन भी है। और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी मंगलमय कामना व्यक्त करता
विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के इस कार्यक्रम में भाग लेने की मेरी पिछले 3 वर्षों से बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसके कारण इस कार्यक्रम में मैं सहभागी नहीं हो पाता था। इस वर्ष कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी विकसित है। कोरोना ने पिछले 1.5 साल के दौरान पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोहराम मचाया है, आज तो मैं वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूं कि अब जैसे यहां पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अब अंत करने की कृपा करें।